सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी अवश्य ही प्राप्त हो गई है कि एलआईसी के सीईओ और एमडी मिस्टर सिद्धार्थ मोहंती ने सोमवार को यानी 5 अगस्त को 4 नई योजनाएं लॉन्च की। इनमें से एलआईसी की युवा टर्म योजना जो कि ऑफलाइन एजेंट्स के माध्यम से उपलब्ध है, इसी की डिजी टर्म है जो कि केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी एलआईसी की वेबसाइट पर। इसके अतिरिक्त 2 और प्लान हैं, एलआईसी की युवा क्रेडिट लाइफ जो कि एजेंट्स के माध्यम से ऑफलाइन उपलब्ध है और डिजी क्रेडिट लाइफ जो कि केवल ऑनलाइन प्राप्त होगी। और ये सारी योजनाएं अभी के समय के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही तैयार की गई हैं। साथ ही इसमें महिलाओं को भी प्रायोरिटी दी गई है, उनके लिए इसमें कुछ खास है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, जहाँ आपके लिए अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए ही उपयोगी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में मुख्य बिंदुओं को लेकर यानी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए 2 प्रोडक्ट के बारे में बात की जाएगी, जिसमें पहली प्रोडक्ट होगी एलआईसी की युवा टर्म योजना और दूसरी प्रोडक्ट होगी एलआईसी की युवा क्रेडिट लाइफ। तो इन दोनों ही प्रोडक्ट की कुछ खास बातें, कुछ विशेषताओं को लेकर आज चर्चा की जाएगी कि ये क्यों है खास है, इनमें एजेंट्स को क्या लाभ है और एजेंट्स इसको किस तरह से अपने लिए एक अवसर के रूप में ले सकते हैं, अवसर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले युवा टर्म के बारे में संक्षेप में बात कर लेते हैं। इसमें डेथ बेनिफिट, चूँकि ये नॉन पार प्रोडक्ट है यानी कि इसमें किस तरह की कोई बेनिफिट नहीं प्रदान की जाती, किस तरह की कोई इसमें इंटरेस्ट, किस तरह की कोई लोन, किस तरह की कोई सरेंडर वैल्यू और मैच्योरिटी अमाउंट प्रदान नहीं की जाती है। ये प्योरली टर्म इंश्योरेंस है यानी कि डेथ बेनिफिट ही प्रदान की जाती है। यानी कि यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को हायर सम एश्योर्ड प्रदान की जाती है, यानी कम प्रीमियम पर ज़्यादा सम एश्योर्ड, ज़्यादा डेथ बेनिफिट इसमें प्रदान की जाती है। इसमें ये फ्लेक्सिबल है, आप इसमें सिंगल प्रीमियम या रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसमें आप पॉलिसी टर्म और पेइंग टर्म अपनी इच्छानुसार चूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें पेमेंट मोड चूज़ कर सकते हैं, यानी यदि आप लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो कितने समय तक आपको पेमेंट देनी है या आप अपनी इच्छानुसार इसमें चूज़ कर सकते हैं। महिलाओं के लिए इसमें खास है, उनको स्पेशल रिबेट इसमें दी गई है, यानी जो जेंट्स को जो प्रीमियम देनी होगी, उन पुरुषों को जो प्रीमियम देनी होगी, महिलाओं को का प्रीमियम उनसे थोड़ा कम होगा, इसमें उनको स्पेशल बेनिफिट दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें नॉन स्मोकर और स्मोकर जो कि जनरली टर्म इंश्योरेंस में होती है, स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों की अलग अलग रेट है, यानी नॉन स्मोकर को थोड़ा कम प्रीमियम देना होगा और स्मोकर यदि आप चूज़ करते हैं तो फिर उसमें हायर प्रीमियम देना पड़ेगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यदि किसी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो इस पॉलिसी को वो नहीं ले पाएगा। मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए, यानी 45 साल से अधिक व्यक्ति इसको नहीं ले पाएगा। मिनिमम मैच्योरिटी एज 33 है, यानी कि यदि कोई 18 साल का व्यक्ति लेता है तो उसको कम से कम 15 साल टर्म देना होगा, जिससे कि मैच्योरिटी एज 33 हो। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है, यानी 75 ईयर्स से ज़्यादा उम्र तक इस पॉलिसी को आप नहीं चला पाएंगे, इस पॉलिसी में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो है इसमें वो 50 लाख है, 50 लाख कम से कम इसमें सम एश्योर्ड आपको लेना पड़ेगा। डेथ बेनिफिट कम से कम 50 लाख रुपए लेनी होगी और मैक्सिमम जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 5 करोड़ है। इसी के बीच आपको सम एश्योर्ड रखना होगा, ये आपकी पात्रता के हिसाब से आपको, आपकी जो इनकम है उस हिसाब से आपको इसमें ये प्रदान की जाएगी कि आपको कितना सम एश्योर्ड मिलता है, उसी हिसाब से आपको प्रीमियम देनी होगी। अब इसमें प्रीमियम पेमेंट का जो टर्म है वो 3 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। रेगुलर, यानी आप जितने दिनों का टर्म लेंगे उतने दिनों तक आपको प्रीमियम देनी होगी। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, यानी कि आप कम समय तक प्रीमियम देंगे और उसका बेनिफिट यानी सम एश्योर्ड आपका चालू रहेगा उसके बाद भी कुछ वर्षों तक। अब लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में यदि आप 10 ईयर्स का चूज़ करते हैं, यानी कि 10 वर्षों तक यदि आप प्रीमियम देते हैं तो उसके बाद आप 15 से 40 तक का कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं टर्म, यानी कि इतने दिनों तक आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी, उसी हिसाब से फिर आपकी प्रीमियम कैलकुलेट होगी। और यदि आप लिमिटेड प्रीमियम का दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं 15 ईयर्स का, यानी 15 वर्षों तक यदि आप प्रीमियम देते हैं तो फिर उसके लिए आप 20 से 40 ईयर्स तक का कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं और उसी हिसाब से फिर आपकी प्रीमियम कैलकुलेट होगी, आपको प्रीमियम देना होगा। लेकिन इसमें याद रखना है कि मिनिमम जो प्रीमियम इंस्टॉलमेंट है वो 3000 होनी चाहिए लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के लिए और 30,000 मिनिमम सिंगल प्रीमियम के लिए। रेगुलर और लिमिटेड के लिए मिनिमम 3000 का इंस्टॉलमेंट होना चाहिए और सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम 30,000 वन टाइम होनी चाहिए।
अब यहाँ पर डेथ बेनिफिट यानी सम एश्योर्ड 3 तरह से कैलकुलेट होंगे। यदि किसी का डेथ हो जाता है तो फिर 3 तरह से कैलकुलेशन होगी, उसी हिसाब से उनको डेथ बेनिफिट प्रदान की जाएगी। सबसे पहले ये देखना होगा कि उसका एनुअल प्रीमियम कितना बन रहा है, उसका 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम उसको मिलेगा। दूसरा है 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। जब डेथ हुई है 3 साल 4 साल 5 साल के बाद उसने कितना प्रीमियम पे किया है, उस टोटल प्रीमियम का 105% निकालना होगा। और थर्ड जो ऑप्शन है वो सम एश्योर्ड है। यदि वो 50 लाख का सम एश्योर्ड लेता है तो फिर 50 लाख बनता है। अब इन तीनों कैलकुलेशन में जो सबसे हाईएस्ट बनेगा वही उसके नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएगी डेथ होने पर। यानी कि 3 कैलकुलेशन है, 7 टाइम्स ऑफ ईयरली प्रीमियम, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम और जो एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड है वो। इन तीनों में जो हाईएस्ट होगा डेथ के समय ये कैलकुलेशन की जाएगी और उसी को नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही इसमें सम एश्योर्ड के 2 ऑप्शंस प्रदान किए जाएंगे। लेवल सम एश्योर्ड यानी कि जब तक ये पॉलिसी चलेगी तब तक उसका सम एश्योर्ड फिक्स रहेगा, और दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड यानी कि 5 वर्षों के बाद 10% करके हर साल उसका सम एश्योर्ड बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड 2 ऑप्शंस इसमें उपलब्ध होंगे। तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में ऑटोमेटिकली प्रीमियम थोड़े से हाई लगेंगे, लेकिन लेवल सम एश्योर्ड में प्रीमियम उससे कम होंगे। इसमें ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम्स के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा फर्स्ट अनपेड प्रीमियम के बाद। यानी कि जब जिस डेट को उसका फर्स्ट अनपेड प्रीमियम है उसके पास 30 दिनों तक, यानी लगभग 1 महीने तक, 1 महीने में 31 डेज़ भी होते हैं और 28 डेज़ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 30 डेज़ लेकर चलना है। तो 30 डेज़ ही इसमें ग्रेस पीरियड मिलेंगी और इसी पीरियड में पॉलिसी को इन्फोर्स माना जाएगा और रिस्क कवर भी चालू रहेगी। यदि इस दौरान यदि वो प्रीमियम पे नहीं करता है और वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाता है, तो फिर इसके प्रीमियम, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं प्रदान की जाएंगी। इस कारण याद रखना है कि पॉलिसी को कभी भी ग्रेस पीरियड में जाने नहीं देना है, या अगर ग्रेस पीरियड में चली गई तो ग्रेस पीरियड समाप्त होने से पहले ही प्रीमियम को पे कर देना है। अपने कस्टमर्स को इसके बारे में पहले से ही जानकारी दे देनी होगी। एंडोमेंट प्लान्स की तरह नहीं है कि इसमें बाद में भी इसके बेनिफिट्स कुछ हद तक मिलती रहती है, चालू रहती है, लेकिन यहाँ पर वो रिस्क खत्म हो जाता है जब ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाती है। हालांकि इसमें किसी तरह की कोई बेनिफिट्स प्रदान नहीं की जाती है ग्रेस पीरियड के बाद, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपका अवेलेबल रहता है कि 5 ईयर्स के अंदर आप इसको दोबारा चालू कर सकते हैं। यानी जो पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं, जिस तरह की पॉलिसी आपने चालू की थी, जिन बेनिफिट्स को लेकर, वो सारे बेनिफिट्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे यदि फिर आप अपने पॉलिसी को रिवाइव कर लेते हैं। और ये रिवाइवल के लिए आपके पास 5 वर्ष का समय होता है। यदि 5 वर्ष बीत जाएंगे तो फिर आप इसको रिवाइवल भी नहीं करवा पाएंगे। यानी कि 5 वर्षों के भीतर ही आप इसको रिवाइव कर सकते हैं पॉलिसी को, दूसरे एंडोमेंट प्लान्स की तरह। फ्री लुक पीरियड आपको पता है IRDA ने 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है, तो इसमें भी वो 30 दिनों का फ्री लुक पीरियड है। यानी 30 दिनों के अंदर यदि टर्म्स एंड कंडीशंस उसको समझ में नहीं आते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं अब मुझे ये नहीं लेनी है, तो 30 दिनों के अंदर ही इसको पॉलिसी को रिटर्न किया जा सकता है और अपने पैसे वापस वो ले सकता है, पॉलिसी को बंद कर सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि इसमें लाइफ एश्योर्ड सुसाइड करता है तो उसमें क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। यदि 1 वर्ष के भीतर यानी 12 महीनों के अंदर ही लाइफ एश्योर्ड यदि सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो उसमें जितनी भी प्रीमियम उसने पे की है उसका 80% ही प्रदान की जाएगी। यदि मान लीजिए आपने कि उसने अगर 20,000 रुपये प्रदान किए हैं, 20,000 रुपये उसने प्रीमियम के रूप में दिया है, तो उसका 80% 16,000 रुपये होते हैं। तो 16,000 रुपये उसके नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएगी। ये 12 मंथ्स के अंदर, 12 मंथ्स के बाद फिर उसको वो रिस्क कवर जो मिलता है वो मिलेगा। यानी 1 साल के अंदर कोई सुसाइड करता है तो जितना प्रीमियम उसने पे किया है मात्र उसका 80% ही प्रदान किया जाएगा। आइए इसमें एडवाइजर्स को क्या बेनिफिट प्रदान किए जाएंगे उनको भी एक बार देख लेते हैं। 14 ईयर्स तक इसमें यदि कोई प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स का लेता है तो इसमें फर्स्ट ईयर 15% कमीशन प्राप्त होंगे। यदि 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा का टर्म लेता है तो फर्स्ट ईयर 20% प्रदान होंगे और फर्स्ट ईयर का 40% बोनस कमीशन के रूप में मिलेगा। यानी फर्स्ट ईयर कमीशन का 40% बोनस कमीशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। लिमिटेड प्रीमियम यदि 10 ईयर्स का रखता है तो सेकेंड और थर्ड ईयर 7.5% मिलेंगे और फोर्थ ईयर के बाद से लगातार उसको फिर 6% करके प्रदान की जाएंगी। यदि लिमिटेड प्रीमियम में 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा या रेगुलर में 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा का टर्म लेता है तो फिर सेकंड और थर्ड ईयर में 7.5% मिलेंगे और फोर्थ ईयर के बाद 6% करके फिर उसके बाद हमेशा लगातार प्राप्त होते रहेंगे। सिंगल प्रीमियम में इसमें 3% ऑफ द सिंगल प्रीमियम कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे। जितना भी वो प्रीमियम पे करेगा वन टाइम उसका 3% कमीशन के रूप में एजेंट को प्रदान की जाएगी। तो ये हो गया एडवाइजर्स बेनिफिट। उम्मीद है युवा टर्म्स से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। अब सेकंड जो है युवा क्रेडिट लाइफ, उसके बारे में भी देख लेते हैं संक्षेप में कि उसमें
क्या विशेषताएं प्रदान की गई हैं और यह एजेंट्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अभी के समय में आपको पता है कि जितने भी युवा हैं वो जब भी कोई बिजनेस करते हैं या फिर कहीं उनकी जॉब लगती है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो सबसे पहले वो लोन लेते हैं और लोन लेकर घर बनाते हैं जिससे कि वो शादी कर सकें और अपने फैमिली के साथ वहाँ पे रह सकें। तो आज ईएमआई भरने वाले लोग आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे। हाँ, आप अगर मैं कहूँ 90% आपको ईएमआई भरने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। हर कोई आज ईएमआई पे कर रहा है क्योंकि आसानी से लोन प्रदान कर दी जाती है और उस लोन की ईएमआई कटती रहती है उसके बैंक से। अब यदि इसी बीच उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी ईएमआई काटने की प्रॉब्लम होती है। इस कारण वो लोग एक इंश्योरेंस करवाते हैं, जो भी लोन प्रदान करते हैं, लोन देने वाले जो संस्थाएं हैं वो साथ में एक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करवाते हैं और अलग अलग संस्थाएं इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करती है। इस कारण एलआईसी ने ये लॉन्च की है, जिस कारण एलआईसी एजेंट भी इस तरह से इसका लाभ उठा सकें और जो भी लोन लेने वाले युवा हैं जो अभी अपनी ईएमआई भर रहे हैं वो अपनी सुविधानुसार इस एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ का लाभ उठा सकें और युवा क्रेडिट लाइफ की पॉलिसी ले सकें और इसको सेल कर सकें। तो आइए संक्षेप में देखते हैं कि युवा क्रेडिट लाइफ क्या है और इसमें क्या सुविधाएं, क्या बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से सिंगल प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ कर सकते हैं। साथ ही पॉलिसी टर्म और पेइंग टर्म अपनी इच्छानुसार आप चूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ भी महिलाओं के लिए खास छूट दी गई है, उनको स्पेशल रेट दिया गया है। पुरुषों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है और महिलाओं को इसमें कम प्रीमियम लगता है। बेनिफिट्स इसमें हायर सम एश्योर्ड के लिए ज़्यादा रिबेट है। साथ ही इसमें 2 कैटेगरीज हैं, सेम जैसे पीछे बताई गई, नॉन स्मोकर और स्मोकर। जैसे टर्म इंश्योरेंस में दोनों के अलग रेट होते हैं, नॉन स्मोकर का और स्मोकर का। नॉन स्मोकर का थोड़ा रेट कम होता है और स्मोकर का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें भी मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है, यानी 18 साल का कोई व्यक्ति है वही ले सकता है, क्योंकि ईएमआई 18 से पहले मिलती नहीं है, यानी लोन 18 से पहले मिलती नहीं है और ईएमआई 18 से पहले चालू नहीं होती। इस कारण मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 45 ईयर्स है, यानी 45 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति इसको नहीं ले सकता। मिनिमम मैच्योरिटी एज 23 होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई 18 साल का व्यक्ति लेता है तो मिनिमम 5 ईयर्स का टर्म उसका होगा और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो 75 ईयर्स होगी। इसमें बेसिक सेम जैसे पीछे बताई गई, इसमें भी बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख है, यानी कि कम से कम 50 लाख का सम एश्योर्ड देना पड़ेगा। और साथ ही मैक्सिमम सम एश्योर्ड जैसे पीछे थी सेम यहाँ पर भी वही है, 5 करोड़ है, यानी 50 लाख से 5 करोड़ के बीच का सम एश्योर्ड आपको चूज़ करना होगा इस पॉलिसी के लिए। अब इसमें यदि आप सिंगल प्रीमियम देते हैं, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म आपकी सिंगल होती है, वन टाइम देकर के आप इसमें मुक्त होना चाहते हैं और इस पॉलिसी को लेते हैं, तो इसमें आपको पॉलिसी टर्म 5 ईयर्स से 30 ईयर्स आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बीच में आप कोई भी टर्म ले सकते हैं। यदि प्रीमियम पेइंग टर्म आप यदि 5 ईयर्स रखते हैं तो 10 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के बीच का आप कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म यदि आप 10 ईयर्स रखते हैं तो 15 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक का कोई भी टर्म आप चूज़ कर सकते हैं। और प्रीमियम पेइंग टर्म यदि आप 15 साल रखते हैं, 15 ईयर्स रखते हैं, तो 25 से 30 साल के बीच का कोई भी टर्म आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो है वो 3000 होनी चाहिए लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसीज़ के लिए और 13,000 यानी 13,000 होनी चाहिए सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए। जबकि बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो उस हिसाब से वेरी करेगी, जिस तरह से आप प्रीमियम देंगे और उस हिसाब से आपकी ये प्रीमियम कैलकुलेट होगी। यहाँ पर डेथ बेनिफिट 2 तरह से कैलकुलेट होगी। 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल देने के बाद जब पॉलिसी होल्डर डेथ होता है तो जितना भी प्रीमियम उसने पे किया है उसका 105% निकालेंगे और फिर उसका सम एश्योर्ड देखेंगे। दोनों में से जो हाईएस्ट होगा वही डेथ बेनिफिट के रूप में प्रदान की जाएगी। पिछली पॉलिसी की तरह यहाँ भी ग्रेस पीरियड 30 डेज़ का होता है, 5 ईयर्स तक रिवाइव कर सकता है और फ्री लुक पीरियड 30 डेज़ का होता है। सेम सुसाइड क्लोज यहाँ भी है। 80% ऑफ द प्रीमियम पेड यदि 12 मंथ्स के अंदर सुसाइड करता है कोई, अगर आत्महत्या कर लेता है पॉलिसी होल्डर, तो जितना भी प्रीमियम पे किया है उसका 80% नॉमिनी को रिटर्न कर दी जाएगी। 12 मंथ के बाद वो जिस तरह से रिस्क कवर मिलता है वो प्रदान की जाएगी। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इसके लिए खास है, जो इसको खास बनाता है, जो लोन के लिए एप्लीकेबल है, वो उस पर डिस्कस करते हैं। अब आपको पता है कि पिछली पॉलिसी में आपसे कहा गया कि लेवल सम एश्योर्ड एंड इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, यानी कि सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा, पिछली पॉलिसी में कहा गया था, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कवर चाहिए और सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को प्रदान की जाएगी। लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड माने आपका सम एश्योर्ड घटेगा और घटने से लाभ ये होगा कि उसका प्रीमियम कुछ कम लगेगा, यानी कि आपकी जो लोन है, आपको पता है कि जब आप लोन की EMI भरते हैं तो धीरे धीरे लोन की अमाउंट भी घटती जाती है, उसकी इंटरेस्ट भी घटती जाती है और
जो आपका टोटल अमाउंट जो बचा हुआ होता है लोन के रूप में, यानी कि जितना आपने डिपॉजिट कर दिया और जो ड्यूज़ है तो वो ड्यूज़ घटती जाती है, धीरे धीरे वो ड्यूज़ कमती जाती है। तो इस हिसाब से आप डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड जब चूज़ करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी लोन की EMI उसी से कैलकुलेट करके आपकी ये डिक्रीजिंग अमाउंट कैलकुलेट होगी और फिर आपकी वो लोन की रीपेमेंट यहाँ से हो जाएगी। तो आप डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपकी प्रीमियम कम लगेगी। वहाँ पर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड था, लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड है, इसलिए ये खासकर लोन के लिए ही बनाई गई है। उम्मीद है युवा क्रेडिट लाइफ से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। पुनः एक बार, यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट ग्रुप में शेयर करें, यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें, और यदि आप एजेंट हैं तो अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।